दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी ड्रेकुला। कहानी में अब आगे। कहानी का टाइटल है ये रात तो मायावी रात है। अगले दिन माया की नींद खुली तो उसके पास फोन पर किसी का कॉल आ रहा था। माया ने जब स्क्रीन पर नाम देखा तो उसके चेहरे पर सिकन आ गई। वो बड़बड़ाई, सुबह सुबह इनका कॉल आ गया। उसने फोन उठाते ही कहा, जी बोलिए। फोन पे दूसरी तरफ से आवाज आती है, माया आज मीटिंग है, 11 बजे पहुंच जाना। माया एक्सक्यूज देते हुए, लेकिन आज मेरा कॉलेज है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ये सब आप मैडम को बताना, मेरा काम था आपको मैसेज देना, तो प्लीज आप मीटिंग में आ जाइएगा। हाँ, वैसे ज्यादा लंबी बात नहीं है, आप उसके बाद कॉलेज जा सकती है। माया कहती है और फोन काट देती है। माया ने लेजेंडरी फोन बेड पर रख दिया और बोली, अब मीटिंग है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन नीति को बताना पड़ेगा। उसने नीति को फोन करके कहा कि वो कॉलेज नहीं आएगी। उसके बाद वो उठी और तैयार होकर अपनी कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कुछ देर में वो एक घर के सामने खड़ी थी। माया ने उस घर पे कदम रखा जो दिखने में काफी बड़ा था। अंदर संगमरमर का फर्श बना हुआ था, बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। एक नौकर ने आकर कहा, आप आइए। माया ने उसके पीछे पीछे चल पड़ी। नीचे की सीढ़ियों से होते हुए वो एक अंडरग्राउंड कमरे में पहुंचे जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। माया ने सभी के सामने अपने हाथ जोड़े तो उसे देखकर सब खड़े हो गए। एक औरत वहीं बैठी हुई थी। माया ने उसके आगे सिर झुकते हुए कहा, जी आपने बुलाया? अरुणा जी। अरुणा खत्री, उम्र 55 से 56 के आसपास, दिखने में ठीक ठाक थी, लंबा कद और गेरुआ रंग। उन्होंने अब इस उम्र में साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में अजीब सा ब्रेसलेट पहना हुआ था। आओ माया, बैठो, तुम तो हमारी जान हो, तुम्हारे बिना इस मीटिंग को हम कैसे शुरू कर सकते थे। माया भी वहां बैठ गई। मैंने आप सभी को बस ये याद दिलाने के लिए बुलाया है कि आप जो मर्जी अपनी लाइफ में कीजिए, लेकिन अपना मिशन हमेशा याद रखिएगा। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या आपको अपना मिशन याद है? माया ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, हमें याद है। अरुणा स्माइल देते हुए, तो तुम ही बता दो। मैंने कहा, हमें इस धरती पर मौजूद सभी वैम्पायर्स को खत्म करना है। अरुणा स्माइल देते हुए, गुड, लेकिन किसी को भी हमारे इस मिशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम सब विच हैं, यानी योगिनी हैं। हमारे पास स्पेशल पावर्स है, लेकिन अभी हम उन वैम्पायर्स के सामने बहुत वीक है। इसलिए आप सब अपनी विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने आसपास से पावर्स लेते रहिए। जल्द सभी को ये पता चलने लग जाएगा कि हमारे सामने वाला इंसान शैतान है, यानी वैम्पायर है या इंसान। माया बीच में खड़ी होकर बोली, ये हम योगियों और योगिनियों की लड़ाई है, वो भी इसी शक्तियों से जो हमारे बीच में इंसान बनकर घूमती है और सभी को नुकसान पहुंचाती है। अरुणा ने कहा, तुम सही कह रही हो, बस जल्द हम सभी के पास वैम्पायर्स को पता लगाने की पावर्स आ जाएगी। अरुणा ने अपना ड्रॉर खोला और सभी को उसमें से एक एक चीज निकाल कर दी। ये सब आप अपने हाथ में पहन लीजिए, ये आपकी हेल्प करेगी। और हाँ, हमें अपने साथ और लोगों को भी छोड़ना है। सभी ने कहा, जी जरूर। फिर वहां से माया और बाकी सब निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अरुणा ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगी, मैं इस दुनिया से वैम्पायर्स का नामो निशान मिटा दूंगी। जिन वैम्पायर्स की वजह से आज से 20 साल पहले मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था, उन सभी को मैं खत्म कर दूंगी। रात 1 बजे माया अपने कमरे में थी। अब तक घर में सब सो चुके थे। वो चुपचाप अपने कमरे में से बाहर निकली और अपनी मेंशन की छत पर पहुंच गई। वहां इस टाइम ठंडा और सुहाना मौसम था, हल्की हवा चल रही थी। माया ने हवा में अपने हाथ उठाए और ऊपर देखने लगी। अचानक हवा तेज चलने लग गई और वो आंधी में बदल गई। माया मुस्कुराते हुए बोली,
हवाओं का रुख ना जाने क्यों अब बदलने वाला है, वो भी बहुत जल्द। माया ने जैसे ही अपने हाथ नीचे किए वैसे ही आंधी रोके माया हंसते हुए वैसे अब काफी पावर समझ में आती जा रही है। वो खुद में ही खुश हो रही थी। ये रात मायावी रात है। आसियाना। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी अपनी रूफ स्टॉप पर खड़ा था। वो सोचने लगा, कमाल है, अभी तो कुछ देर पहले तो इतनी तेज आंधी चल रही थी, एकदम से रुक भी गई। उसने ऊपर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली तो एक बार फिर से आंधी चलने लगी। फिर से आंधी चलते देखकर माया बहुत हैरान हुई। ये आंधी कैसे चल पड़ी? उसने अपना हाथ उठाया और आंधी रोक दी। फिर आदित्य बड़बड़ाया, फिर से आंधी रुक गई। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और आंधी चला दी। मैंने हाथ उठाकर फिर से बंद कर दी। उसके बाद वो स्माइल देते हुए अपने कमरे में लौट आई। आदित्य ने सिर मारा और वो भी रुक गया। उसने सामने नजर डाली जहां एक आदमी चला जा रहा था। आदित्य उसकी तरफ देखता ही जा रहा था। अचानक वो आदमी गड्ढे में गिरने वाला था कि आदित्य ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आदमी गड्ढे में गिरने से बच गया। आदित्य ने अपने हाथ की तरफ देखा, ये कैसे हुआ? मैंने तो बस उस आदमी की तरफ अपना हाथ ही बढ़ाया था। वो आदमी इतना दूर था और मैं यहाँ, फिर ये सब कैसे हुआ? ये तो बड़ी मायावी रात है। अदिति के चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने अपने आप को आजमाने के लिए वहां से बाहर निकल गया। वो अपनी मेंशन से बाहर निकला और गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। वो सुनसान सड़कों पर अपनी कार भगाते हुए जा रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो तेजी से चलता जा रहा था। आदित्य ने अपना हाथ उठाया और उसे पुश किया, ऐसे मानो कि उसने उसे दूर चलते हुए आदमी को धक्का दिया हो। वो आदमी नीचे जा गिरा और आदित्य हंसने लग गया। उसने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वो उसे उठा रहा। उस आदमी ने यहाँ वहाँ देखा और बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा और फिर उसने मुझे उठाया भी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आदित्य हंसते हुए वापस घर आ गया। अगली सुबह आदित्य कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद पर परफ्यूम डालने लगा, लेकिन उसे खुद में से अजीब सी स्मेल आई। ये कैसी स्मेल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसने अपनी स्किन पर नजर डाली जो उसे कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी स्किन पर हाथ लगाया तो उसे अजीब लगा, लेकिन अगले ही पर मानो सब कुछ ठीक हो गया। कमाल है, अभी तो मेरी स्किन कैसी थी और अब नॉर्मल है। वो तैयार हुआ और वहां से बाहर निकल गया। उसने आज जींस और कैजुअल टी शर्ट पहनी थी जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। हिंदू कॉलेज। आदित्य की जीप कॉलेज के बाहर आकर रुकी। उसे देखते ही अनीस और प्रेम उसके पास आ गए। क्या यार, तू कहाँ गायब रहता है? अरे तुमने तो मुझ पर आते ही अटैक कर दी। तैयार होकर ही आऊंगा ना, या ऐसे ही उठ के आ जाता। और वैसे भी अभी क्लास शुरू होने में टाइम है। तभी सामने से उसे माया आती हुई दिखाई दी। वो सीधा चलते हुए उसी के पास आ रही थी। उसने आज एक खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। प्रेम ने कहा, मानना पड़ेगा कि लड़की है बड़ी खूबसूरत। अनीस हैरान होकर, कमाल है, ये तो हमारी ही तरफ आ रही है यार। आदित्य के चेहरे पर स्माइल लगी। माया उसके पास आई और बोली, मैं कल तुम्हें थैंक यू कहना भूल गई थी, बस थैंक यू कहने आई हूँ। कल पार्टी में तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू। माया ने आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आदित्य ने स्माइल देते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, माय प्लेजर। माया नीति के साथ अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। आदित्य उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लग गया। अनीस उसे देखकर, क्या हुआ? कुछ नहीं, चल क्लास का टाइम हो गया है, चलते हैं, आदित्य ने कहा। वो तीनों क्लास में पहुंच गए और माया के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। प्रशांत सर क्लास ले रहे थे। क्लास के बाद माया खड़ी हुई तो सब उसे देखकर हंसने लगे। माया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कॉलेज में भी सब उस पर हंस रहे थे और कॉलेज के बाहर भी। चल नीति। माया और नीति बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद आदित्य मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया, अब आएगा मजा। आखिर सब माया पर क्यों हंस रहे थे? क्या माया और आदित्य की सत्या आपस में टकराने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बिजी होंगे। हाँ, पीती के साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रखना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी का टाइटल है माया की नई मुसीबत, हिंदू कॉलेज। माया नीति के साथ अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। आदित्य उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लग गया। अनीस उसे देखकर, क्या हुआ? कुछ नहीं, चल क्लास का टाइम हो गया। वो तीनों क्लास में पहुंच गई और माया के पीछे वाली
सीट पर बैठ गए। प्रशांत सर क्लास ले रहे थे। अचानक क्लास के बाद माया खड़ी हुई तो सब उसे देखकर हंसने लगे। माया को कुछ समझ ही नहीं आया। कॉलेज के बाहर भी सब हंस रहे थे, कॉलेज के अंदर भी। माया ने कहा, चल नीति। माया और नीति बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद आदित्य मुस्कुराते हुए बड़बड़ाए, अब आएगा मजा। बाहर निकलने पर माया ने देखा कि सब उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। वो मन में सोचने लगी, ये सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। माया के लिए ये सब हैरान करने वाला था। वो नीति से बोली, ये सब हो क्या रहा है। नीति ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक के बाद एक लड़के माया के पास आते और 100 रुपए दिखाकर उसे किस करने की बात करते। माया अब तक परेशान हो चुकी थी। अचानक नीति की नजर माया की पीठ पर गई जहाँ एक कागज लगा हुआ था। रुक तो, नीति ने कहा। माया ने पूछा, क्या हुआ। नीति ने उसकी पीठ पर चिपके हुए कागज को निकालकर माया को पकड़ाते हुआ, सब कुछ इस कागज की वजह से हो रहा। माया ने कागज पर लिखा हुआ पढ़ा, किस मी इन जस्ट 100 रुपीज। ये पढ़कर माया को बहुत गुस्सा आया। ये मेरे पीछे किसने लगाया। नीति सोचते हुए, उस आदित्य के अलावा और कौन हो सकता है। आदित्य का नाम सुनकर माया का पारा ऊपर तक चढ़ गया। लगा कल रात की पार्टी में उसने मेरी हेल्प की तो अच्छा इंसान है, लेकिन मैं गलत थी। वो घटिया और था और घटिया ही रहेगा। एक बार वो मेरे सामने आ जाए, थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दूंगी। उसके बाद दोनों अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। वो अचानक आवाज आई, कोई है जो मुझे ढूंढ रहा है। माया ने पीछे मुड़कर देखा जहाँ आदित्य अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। माया उसके पास गई और कागज दिखाते हुए बोली, ये क्या है। ये तुमने मेरी पीठ में लगाया था। माया ने पीछे मुड़कर देखा जहाँ आदित्य अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और अपने हाथ फोल्ड करके उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब पता है तो पूछकर अपना और बेकार में मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने माया ओबेरॉय के साथ ऐसा किया। उसने अपना हाथ आदित्य को मारने के लिए जैसे ही उठाया, वैसे ही आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार जो मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश भी की तो। माया उसकी तरफ देखते हुए, कल जब पार्टी में तुमने मेरी हेल्प की तो मुझे लगा कि शायद तुम अच्छे इंसान होंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम इतने बुरे हो कि जितना मैंने सोचा नहीं था। आदित्य ने कहा, अब तो समझ में आ गया ना कि मैं कैसा हूँ, और मुझे तुमसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आदित्य के हाथ पकड़ने ही माया को अचानक झटका लगा। उसने अपना हाथ उससे छुड़वा लिया और हाथ दबाने लगी। ये मुझे इसके हाथ लगाने से ऐसा क्या हुआ। आदित्य उसके करीब आकर, क्या हुआ, झटका लगा। हा हा हा, अगर मुझसे कभी भी कोई भी पंगा लेने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नमूना अभी अभी तुमने देख ही लिया। माया गुस्से में, लगता है कि तुमने भी मुझे भी ठीक से पहचाना नहीं। आदित्य, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने आदित्य की आंखों के आगे चुटकी बजाती हुई वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद आदित्य अपने दांत पीसकर रह गया। अनीस उसे देखकर बोला, तूने जितना सोचा था ये तो उससे कहीं ज्यादा तेज है। आदित्य माया की तरफ देखते हुए, जो करती है करने दे, हर बार आदित्य उसे ऐसे ही जवाब देगा। उसके बाद वो हंसने लग गया। क्लासेज अटेंड करने के बाद वो और उसके दोनों दोस्त बाहर पहुंच गए। काफी देर तक वो वहीं आवारागर्दी करते रहे। आदित्य जीप के बोनेट पर बैठ गया कि तभी वहां से माया और नीति बाहर निकली। माया उसे अवॉइड करते हुए जाने लगी। आदित्य माया को आवाज लगाते हुए, माया जी, कम से कम एक नजर इधर डालते हुए जाइए प्लीज। माया ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बड़बड़ाई, अभी बोनेट से नीचे गिर जाओ। और माया का ये कहना था ही कि आदित्य सच में अपनी बोनेट के नीचे गिर गया। माया और नीति जोर जोर से हंसने लगी। माया आदित्य के पास गई और नीचे उसके पास बैठते बोली, क्या हुआ, गिर गए, चोट तो नहीं आए, मैं तुम्हें हाथ देकर उठा देती हूँ। वो खड़ी हुई और उसने अपना हाथ आदित्य की तरफ बढ़ाया। जैसे ही आदित्य ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, वैसे ही माया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर वो हंसते हुए वहां से चली गई। आदित्य ने देखा कि आसपास खड़े सभी स्टूडेंट हंस रहे थे। अनीस ने यूं सबको वहां से भगा दिया। आदित्य वापस खड़ा होकर बोनेट पर बैठ गया। प्रेम बोला,
ये तो फिर से जीत कर चली गई। अदिति ने कहा, जीतने दे यार, आखिर लड़ाई में जीत तो मेरी ही होगी, छोड़ उसे। अब ये बताओ कि मूड कैसे ठीक करें। प्रेम ने कहा, यार कितने दिन हो गए हम डिस्को नहीं गए, एक साथ बैठकर ड्रिंक भी नहीं की, चलना आदि। अदिति ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा और बोला, चल यार, ड्रिंक, डांस और स्वभाव सब वहां मिलेंगे, चल। अनीस भी खुश होते हुए, अब आएगा आज रात का मजा। तीनों आदित्य की जीप में बैठ गए और डिस्को की तरफ चल पड़े। कुछ देर में उनकी जीप डिस्को के बाहर थी। मून लाइट डिस्को में आदित्य, अनीस और प्रेम डिस्को में एंटर कर गए और सीधा ड्रिंक सेक्शन में पहुंच गए। आदित्य ने कहा, 3 टिकला शॉट्स। बारटेंडर ने उन तीनों को 3 टिकला शॉट्स दिए, जो तीनों में से एक सांस में कटक गए। आदित्य ने कहा, रिपीट। बारटेंडर ने 3 शॉट्स फिर से सर्व की। फिर से तीनों ने शॉट्स कटक ली। आदित्य ने सीटी बजाई और बोला, गाइस लेट्स गो एंड डांस। तीनों डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगे। म्यूजिक थोड़ा लाउड था। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर दी चल। आदित्य और उसके दोस्त खूब डांस कर रहे थे। आसपास काफी भीड़ थी। तभी एक लड़की आदित्य के पास आकर डांस करने लगी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। आदित्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाय। लड़की ने डांस करते हुए कहा, मेरा नाम नीतू है और आपका? आदित्य उसका हाथ पकड़ते हुए, मेरा नाम आदित्य है, लेकिन आप मुझे आदि बोल सकती हैं। नीतू डांस करते हुए, नाइस नेम। आदित्य ने उसे सोच में खोए देखकर पूछा, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। आदित्य ने कहा, तो चले? नीतू ने जवाब दिया, श्योर। आदित्य ने नीतू के कमर में हाथ डालकर जाने लगा। उसने अनीस और प्रेम की तरफ आंख मारी और वहां से चल गया। अनीस और प्रेम एक दूसरे की तरफ देखकर मुंह बनाया। साला हमें अकेले छोड़कर चला गया। आदित्य ने रिसेप्शन से चाबी ली और सीढ़ियां चढ़ते हुए नीतू के साथ डिस्को में अवेलेबल एक कमरे में पहुंच गए। अंदर जाते टाइम सोचने लगा, ये लड़की बनेगी मेरा पहला शिकार। उसके मुंह पर डेविल स्माइल थी। क्या नीतू सच में आदित्य का पहला शिकार है? क्या आदित्य अब इंसान से वैम्पायर बनने की शुरुआत करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे। और हाँ, बिजी के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे होंगे। अपने लिए 5 मिनट निकाल के कम से कम थोड़ा सा ध्यान वगैरह कर लिया करो, ताकि बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए मिल सके। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। कहानी का टाइटल है आदित्य का नीतू के साथ जबरदस्ती करना। आदित्य ने नीतू की कमर में हाथ डालकर जाने लगा। उसने अनीस और प्रेम की तरफ देखा, आंख मारी और वहां से चला गया। अनीस और प्रेम ने एक दूसरे को देखकर मुंह बनाए। साला हमें अकेले छोड़कर चला गया। आदित्य ने रिसेप्शन से चाबी ली और सीढ़ियां चढ़ते हुए नीतू के साथ डिस्को में अवेलेबल एक कमरे में पहुंच गया। अंदर जाते टाइम वो सोचने लगा, ये लड़की बनेगी मेरा पहला शिकार। और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। आसियाना। आज आदित्य के पिता राजीव जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे से निकलकर टेरेस पर पहुंच गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज तो पूर्णिमा की रात है। आदित्य कहीं आज कुछ गलत ना कर दे। आज उसमें कुछ नई सत्य आ सकती है। मून लाइट डिस्को। आदित्य नीतू को लेकर कमरे में पहुंच गया था। तभी वहां वेटर आया और वो वाइन और खाने के लिए स्नैक्स लाया था। आदित्य ने उसे टिप दी और वहां से जाने के लिए कहा। दरवाजा बंद करके वो ट्रॉली लेकर अंदर ले आया और सोफे पर बैठ गया। नीतू अब तक फ्रेश होकर आ चुकी थी। आदित्य को रोकते हुए उसने कहा, ड्रिंक मैं बना देती हूँ। आदित्य ने कहा, श्योर। नीतू ने ड्रिंक बनाया और उसके पास आकर बैठ गई। उसने वहाँ स्टूडियो पर एक गाना ऑन कर दिया। वो आदित्य के करीब आने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने उसके गाल पर किस करते हुए हाथ फेरते हुए कहा, सच में तुम बहुत सख्ती हो नीतू। नीतू ने स्मेल देकर अपने गले का स्कार्फ निकाल कर फेंक दिया और उससे के करीब आकर बोली, आज की रात बस मैं और तुम। वो आदित्य के गले के पास जाकर उसे वहां किस करने लगी। आदित्य उसके किस से काफी सीरियस हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो भी नीतू को किस करने लग गया। तुम्हें तो आज खा जाने का मन कर रहा है।
नीति उसकी आंखों में देखते हुए, तुम मना किसने किया है? आई एम ऑल योर्स। आदित्य ये सुनकर उसे किस करने लग गया। वो उसके होठों को किस करने लगा। आदित्य के हाथ नीतू की बॉडी पर चल रहे थे। वो उसके साथ पैसिनेट होता जा रहा था। एक बार फिर से नीतू के खून की महक उसके दिमाग में चढ़ने लगी। उसकी नाक में से उसका खून बस चुका था। उफ, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। नीतू उसकी आंखों में देखते हुए, तो तुम्हें रोक कौन रहा है? अब खड़ी हुई और बेड पर जाकर उसे अपने पास इशारे से बुलाने लगी। आदित्य ड्रिंक करने लग गया। ये इसके खून की खुशबू मुझे पागल क्यों कर रही है? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। उसने कुछ देख लिया और खड़ा हुआ। उसके बाद उसने अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर फेंकी और नीतू के पास पहुंच गए। नीतू पीछे होने की कोशिश करने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसके ऊपर आ गया। पहले वो उसे बहुत सॉफ्टली प्यार कर रहा था। उसने नीतू के होठों पर सॉफ्ट किसेस दिए। फिर वो उसके बदन पर धीमे बारिश देने लग गया। नीतू की सिसकियां कमरे में घुसने लगी। उसने नीतू की फीट अपनी तरफ की और उस पर हाथ घुमाने लगा और उसे किस भी कर रहा था। नीतू की आहें भरते हुए बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। नीतू आदित्य की तरफ घूमी और उसकी आंखों में देखते हुए, यू आर अमेजिंग डार्लिंग। आदित्य उसके हाथों से बालों में हाथ घुमाते हुए, अभी तो पूरी रात बाकी स्वीट हार्ट। वो नीतू के बदन पर अपना हाथ फूलों के साथ चलाने लग गया। लेकिन नीतू के खून की महक आदित्य को अब तक पागल कर चुकी थी। उसकी आंखों में अचानक खून उतर आया था। उसने नीतू का ड्रेस खोला और उसके साथ वाइल्ड हो गया। नीतू इस तरह सहम गई। आदित्य, ये क्या कर रहे हो? प्लीज स्टॉप। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। तुम्हारे जिस्म ने मुझे बेकाबू कर दिया है। नीतू उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए, आदित्य प्लीज ऐसा मत करो। आदित्य उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया। वो उसे क्रूअली किस कर रहा था। वो उसके जिस्म पर बारिश लेने लग गया। उसने नीतू के जिस्म से ड्रेस निकाल दी और उसे टूट पड़ा। नीतू को ये उम्मीद नहीं थी कि वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी। अचानक आदित्य ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, खबरदार अगर किसी को बुलाया। नीतू उसका चेहरा देखकर सहम गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गई। आदित्य ने दरवाजे की तरफ देखा और उसकी आंखों से रोशनी कर दरवाजे से जा टकराई। वो हंसते बोला, अब जितना मर्जी चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। वो नीतू के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगा। काफी देर बाद वो उसके ऊपर से उठा और नीतू से देखकर बोला, नाउ टाइम फॉर माई सुपर ट्रीट। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसके पीने दांत बाहर आ गए। सिर पर अजीब सी सींग से थे, नाखून बड़े बड़े। उसकी आवाज में घुर्राहट थी जिसे सुनकर नीतू ने अपनी आंखें खोली तो उसे देखकर नीतू कांप गई। आदित्य, आदित्य कहाँ गया? कौन हो तुम? ड्रेकुला, आदित्य ने कहा। वो नीतू पर झुका और उसका खून पीने लग गया। कुछ देर में वो नीतू के जिस्म से खून की एक एक बूंद को खत्म कर चुका था, जिसके बाद नीतू की मौत हो गई। आदित्य खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और नीतू की लाश वहां से गायब हो गई। उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लग गया। उसने अपनी आंखें बंद की और वो धुआं बनकर गायब हो गया। ओबेरॉय मेंशन। अचानक माई की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आज की रात कुछ गलत हुआ है। कोई बुरी शक्ति यहाँ इस शहर में है। वो उठी। उसने मोमबत्तियां जलाकर उनके बीच में आंखें बंद करके बैठ गई। वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। आखिर कौन है वो शक्ति? बंद आंखों में उसने सामने एक धुंधला सा चेहरा आ रहा था, लेकिन माया उसका चेहरा चाहकर भी नहीं देख पा रही थी। माया बड़बड़ाई, मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? और फिर झटके से उसकी आंखें खुल गई। उसने हवा में अपना हाथ हिलाया और सब मोमबत्तियां बुझ गई। वो खड़ी हुई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे अचानक बाहर से धुआं सा दिखाई देने लगा। माया वो देखकर, ये धुआं कैसा है? कितना अजीब सा है। कुछ ही पलों में वो धुआं उसकी आंखों से ओझल हो गया। माया ने अगली सांस ली और वापिस आकर लेट गई। कुछ देर में उसे नींद आ गई। अगला दिन आसियाना। अगले दिन आदित्य की नींद अपने बिस्तर में खुली। उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। अपना बिस्तर देखकर वो बड़बड़ाया, मैं घर कैसे और कब आया? वो उठकर बैठ गया और याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मेरा सिर। कोई मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेके आएगा प्लीज? कुछ ही देर में राजीव जी
ब्लैक कॉफ़ी लिए वहाँ बाहर खड़े थे। आदित्य उन्हें देखकर, अरे पापा आप आइए ना। राजीव जी उसके बेड पर बैठ गए। क्या हुआ? आदित्य ने कहा, वो पापा सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। राजीव उसकी तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ाते हुए बोले, तो इतना ड्रिंक क्यों करते हो? आदित्य सिर खुजाते हुए, वो बस पता नहीं कैसे हो गया। राजीव ने उसके सिर पर हाथ मारा, फिर उठते हुए बोले, कॉफ़ी पी लो और नाश्ते पर आ जाओ। जैसे ही वो जाने लगे, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पापा आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना आदि। आदित्य ने राजीव जी को वापस बिठाते हुए बोला, कल रात में मूनलाइट डिस्को गया था अनीस और प्रेम के साथ। वहाँ मुझे एक लड़की मिली, नीतू। मैं उसके साथ। राजीव जी समझ रहे थे कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो इश्यू क्या है? आदित्य परेशान होकर, मुझे लेकिन अब उसके साथ बिताया हुआ टाइम याद ही नहीं आ रहा है, मानो मेमोरी से वो हिस्सा गायब हो गया। राजीव जी समझ गए, लगता है आदि को उसकी सत्या मिलनी शुरू हो गई, लेकिन उसे अभी कुछ याद नहीं है। फिर वो बोले, तो तुम घर कैसे आए? मुझे याद ही नहीं है। राजीव ने गहरी सांस ली और बात बदलते हुए कहा, लगता है कि तुमने कल रात बहुत ज़्यादा पी ली थी, शायद उसी वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं है। आदित्य ने हामी में सिर हिलाया, हो सकता है। राजीव तेजी से अपने कमरे में चले गए। उसे परेशान देखकर मीना जी बोली, क्या हुआ राजीव? आदित्य में वो शक्ति आना शुरू हो गई है मीना। ये सुनकर मीना के चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या होने वाला आखिर कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए। अपना ध्यान रखिए, हम लोग का ध्यान रखिए, और हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी है, चलता रहता कुछ ना कुछ जिंदगी में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।